मैं डॉक्टर विनोद जोशी आप सबका द संस्कृत डॉग चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज संस्कृत के साहित्य के बारे में बात करते हैं। हमारे सनातन धर्म की जो भाषा संस्कृत है उसका साहित्य इतना विशाल है कि उसको एक जन्म में पढ़ पाना नामुमकिन है। हम इतना ही ट्राई कर सकते हैं कि वो कितना विशाल था और वो क्या क्या ग्रंथ थे जो हमारे संस्कृत में लिखे गए थे और बहुत ही विशालतम गहन और महान दार्शनिक ग्रंथ थे। उसको जानने के लिए सिर्फ थोड़े से ही उद्यम की मेहनत की ज़रूरत है। हमारे संस्कृत साहित्य के मुख्यत्वे 3 प्रकार में हम उसे बांट सकते हैं, वैदिक, लौकिक और दैविक। आज हम इस एपिसोड में वैदिक साहित्य के कुछ ही बात कर सकते हैं, वो हम शॉर्ट में करेंगे। वैदिक साहित्य में मुख्यत्वे वेद, उपनिषद और कई के मत में स्मृति भी आती है। वेद और उपनिषद वो ईश्वरीय माने जाते हैं, जबकि श्रुति है वो स्मृति से याद करके मानव बुद्धि से उत्पन्न हुई है। इसलिए कई उसे वैदिक मानते हैं और कई उसे लौकिक भी मानते हैं। जैसे आप सब जानते ही है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन और सनातन धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग का मतलब स्तुति या प्रशंसा है और दूसरा एक मीनिंग उसका ऋतुचक्र भी है। और वेद मीन्स के ज्ञान है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और करीब 10,600 जितने मंत्र शामिल है। उसमें जो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः हम सब जानते हैं, तीसरे मंडल में आता है। और बहुत ही और प्रख्यात एक पुरुष सूक्त है, वो 10वें मंडल में पाया जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यूनेस्को ने उसे एक महत्वपूर्ण विरासत धरोहर के रूप में माना है ऋग्वेद को। ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। ये सिर्फ मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप सब देखते रहिए द संस्कृत डॉग चैनल। अगले वीडियो में हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। नमस्कार।